नमस्कार, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज से इतिहास पढ़ेंगे। हिस्ट्री। वी आर स्टार्टिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री पहले हम भारत की एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद मेडिवल पढ़ेंगे और फिर इस कड़ी को मॉडर्न हिस्ट्री तक लाएंगे। तो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने से पहले अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको ये जानना हो कि जब आप 2 साल के थे तो क्या करते थे, आप कौन हो, कहां से आए, आपको ये सब जानना हो तो कौन हेल्प करेगा? आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी। लेकिन अगर आपको अपने पूर्वजों के बारे में जानना हो तो कौन हेल्प करेगा? निश्चित रूप से आपके पूर्वजों के बारे में बहुत पहले की बातें हैं, तो वो तो उस समय तो मम्मी पापा भी नहीं थे, दादा दादी भी नहीं थे। तो पास्ट के इवेंट्स जानने के लिए हेल्प मिलती है हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट से। ये आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस मिलकर के काम करते हैं और एक्सकेवेट करके नई नई चीजों का अध्ययन करके हमारे लिए पता करते हैं, उनकी एक कड़ी बना करके कि कब कैसे पास्ट की घटनाएं कैसे हुई होंगी। अगर हम पास्ट की बात करें तो देखिए कुछ ऐसा समय भी है जिसके रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। उससे पहले का जो समय है उसको क्या कहें? जहां से रिटर्न रिकॉर्ड मिलने शुरू हो गए उस समय को तो हम बोल सकते हैं हिस्ट्री। लेकिन ऐसा समय भी रहा है कि जहां रिटर्न रिकॉर्ड है ही नहीं, तो ऐसे समय को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। और फिर ऐसा समय आया जब रिटर्न रिकॉर्ड मिलने शुरू हो गए, तो उस समय को बोला जाता है हिस्ट्री। अब इन दोनों के बीच का भी कुछ टाइम रहा, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो टाइम रहा, वो समय जिसके कुछ रिकॉर्ड तो मिलते हैं लेकिन उनको अभी डिसिफर नहीं किया गया, तो उस समय को हमने रखा है प्रोटो हिस्ट्री में। जैसे अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही कुछ समय ऐसा है जिसके कुछ रिकॉर्ड हमारे पास हैं लेकिन उनको आज तक डिसिफर नहीं किया गया, तो फिर उस समय को हमने प्रोटो हिस्ट्री में रखा है। ना वो प्री हिस्ट्री टाइम है और ना ही वो हिस्ट्री टाइम है। तो इस तरह से बेसिकली हम स्टडी करने से पहले इस समय को 3 भागों में बांट करके चलते हैं: प्री हिस्ट्री पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड और हिस्ट्री पीरियड। तो प्री हिस्ट्री पीरियड के लिए तो हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड तो होंगे नहीं। अगर रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होंगे तो फिर प्री हिस्ट्री टाइम को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं, किस तरह से? उसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ तो है नहीं। तो देखिए प्री हिस्ट्री पीरियड जो है, देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स, वी रिलाई इंटायरली ऑन
archaeology to know about the lives and the history of the people. Proto-history is the period between prehistory and beginning of the recorded history. We do find some written records of this period, but they have not been deciphered. And history is the systematic record of the past events. So that way, having divided this time into three categories, now broadly we can divide the sources of history into two groups: archaeological and literary. When we talk about archaeological sources, the archaeological sources can be fossil, they can also be monuments, artifacts, inscriptions and coins. देखिए पुराने जो कॉइन्स हैं, अच्छा आपको पता है पुराने कॉइन्स की स्टडी को हम क्या बोलते थे? पुराने कॉइन्स की स्टडी को बोला जाता था न्यूमिस्मेटिक्स। और पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस की अगर हम बात करें तो इंस्क्रिप्शंस में वो एनग्रेव्ड राइटिंग्स आ गई, और एनग्रेव्ड राइटिंग्स इस तरह से। अच्छा, कॉइन्स की स्टडी को तो हमने न्यूमिस्मेटिक्स बता दिया, क्या इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को पता है आपको क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को बोला जाता है एपिग्राफी। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हमारे देश में अगर हम बात करें तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस, एडिक्ट्स ऑफ अशोका, ये बहुत फेमस इंस्क्रिप्शंस हैं। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन द हड़प्पा सील्स। एंशियंट कॉइन, कुछ बहुत तरह के कॉइन्स मिले हैं। सांची का स्तूप मैंने आपको दिखा ही दिया, और कुछ बहुत पुराने स्टोन टूल्स के बारे में हमने बात करी आपसे। इसके अलावा ये तो रही सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को अगर एक बार फिर से आप मेरे साथ काउंट करें तो फॉसिल रिमेन्स, मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। अब अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो लिटरेरी सोर्सेज में सबसे पहले बात करेंगे मैन्युस्क्रिप्ट्स की। और मैन्युस्क्रिप्ट्स, एक मैन्युस्क्रिप्ट्स देखिए, ये वो लिटरेरी रिकॉर्ड्स हैं, ये वो हैंडरिटन रिकॉर्ड्स हैं। हैंडरिटन रिकॉर्ड्स को ही मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जाता है।
अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द हैंड रिटन रिकॉर्ड्स। ये पाम लीव्स पे होते थे, बार्क बिर्च ट्रीज पे, या बाद के दिनों में पेपर पे भी लिखे जाने लगे। मैन्युस्क्रिप्ट्स के बाद लिटरेरी सोर्सेज में ऐसे बहुत सारा लिटरेचर वर्क है जो हिस्ट्री पढ़ने में काम आता है। ये लिटरेचर वर्क रिलीजियस भी है और नॉन रिलीजियस भी है। दोनों ही तरह का लिटरेरी वर्क काम आता है हमारे। तो इस तरह से हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में बात करी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की और लिटरेरी सोर्सेज की। और लिटरेरी सोर्सेज में अगर तीसरी कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो है ट्रैवल लॉग्स, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। यहां एक नजर डालिए। जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे, दे लेफ्ट अकाउंट्स, and the accounts left by foreign travelers also provide information about the past. एंशियंट इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। Many foreign travelers like Fayan, Megasthenes, Hunsang, they came to India and wrote about the political, economical and religious conditions at that time. So this way we have learned today about the sources of history. We have also learnt about the two periods which were before the history periods, and those two periods were prehistory period and proto-history periods. I hope you keep revising, and tomorrow we shall meet with a new topic. Till then, it's goodbye from the Social Studies desk.